चलो यहाँ पे इंटा कन्वर्जन ऑफ ITF देखते हैं फॉर पॉजिटिव डोमेन। तो पॉजिटिव क्यों लिया ये भी पता चल जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। किसने कहा कि भाई साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सबसे पहले तो 0 to 1 होता है ना, कॉस इनवर्स एक्स में कैसे रिप्रेजेंट करें। मैंने कहा कि भाई थीटा मान लो, दोनों साइड साइन लिया है ना, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा आ गया, ठीक है। अब क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो किसी ट्रायंगल में थीटा होगा, है ना भाई। एक मिनट समझा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, अगर एक्स को तुम पॉजिटिव रख रहे हो तो थीटा तुम्हारा 0 to π/2 आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। तो एक्स बराबर साइन थीटा अगर तुम लिख रहे हो, किसी ट्रायंगल के अंदर थीटा होगा, सामने वाली साइड एक्स, हाइपोटेन्यूज 1 और ये हो गया 1 - x² का रूट। अगर मैं बोलूँ कि भाई कॉस थीटा लिखो तो कॉस थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया √1 - x², है ना। फिर सेक थीटा कितना आ गया 1/√1 - x², मतलब ऐसे ही। तो एक बार तो लिख देता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, इससे ये आ गया, ठीक है। अब और क्या, ठीक है, साइन थीटा एक्स है, कॉसेक थीटा 1/x, ये सब कुछ है ना। अच्छा, तुम एक और चीज़ जानते हो, एक मिनट रुको। जैसे कॉस थीटा आ रहा है √1 - x², कॉस थीटा आ रहा है। तो अगर मैं दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लूँ, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा क्या है, एक्यूट है, ठीक है। तो यार है कॉस इनवर्स 1 - x²। ऑब्वियस ही बात है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा को तुम सीधा थीटा लिख सकते हो, क्योंकि जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो 0 to π होती है। अब थीटा एक्यूट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं लिखने में। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि f ऑफ f इनवर्स x बराबर x होता है, f इनवर्स ऑफ f(x) ये भी x होता है। तो शर्त ये थी कि भाई ये x जो है ना, ये इसका रेंज होना चाहिए और ये x f इनवर्स का रेंज होना चाहिए। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लिखते हैं, मान लो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसको हम डायरेक्टली x इसलिए लिख पाते हैं क्योंकि ये x तो 0 to 1 है, तो ये x भी ऑब्वियसली 0 to 1 ही हुआ। और ये जो 0 to 1 है ये साइन की रेंज होती है। तो हाँ, अपने रेंज में ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पर साइन इनवर्स साइन एक्स, यहाँ पर तो तुम एक्स को कुछ भी रख दोगे, है ना, क्योंकि भाई मुझे तो साइन इनवर्स के अंदर का चीज़ चाहिए ना, 0 to 1। साइन एक्स तो हमेशा 0 to 1 ही है, चाहे एक्स कुछ भी हो। जैसे मान लो एक्स को मैं 1 करोड़ रख दूँ रेडियन, तो इसको हम एक्स नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है ये -π/2 से π/2 में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर तुम मेरे को कह दो कि भाई ये जो x है ये भी -π/2 से π/2 के बीच में ही है, तब डेफिनेटली हम इसे x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, पर अक्यूट एंगल है ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमेशा ही लिख सकते, खुद ही चेक करके देख लेना, रेंज में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो जैसे कॉस थीटा आ गया 1 - x²। अगर मैं दोनों साइड कॉस इनवर्स ले लूँ तो यहाँ से डायरेक्टली तुम इसे थीटा लिख सकते हो, कॉस इनवर्स √1 - x²। पर थीटा तो तुमने साइन इनवर्स x को लिया था ना, तो साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x²।
ये हो गया, है ना। ध्यान रखना x 0 to 1 ले रहे हैं हम ओपन इंटरवल में। ये चीज़ है कि मतलब एक्यूट एंगल था इसलिए डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख दिया। अब क्या लिखूँ, तो ठीक है वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एंड सो ऑन, है ना। जैसे कि कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना। तो ऐसे ही सारा हो जाएगा, मतलब थीटा के बराबर ही है ऐसे। तो आ गया यहाँ से। इसी तरह से कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, वही सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स एक्स को तुमने कहा कि थीटा है, तो दोनों साइड कॉस ले लो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कॉस थीटा। अच्छा, इसको डायरेक्टली एक्स लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल बना दिया। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि भाई ये तो 0 to पाई हो सकता है, पर फिर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने कहा कि x इज़ ओपन इंटरवल 0 to 1, तो ये 0 to पाई तो होगा नहीं थीटा, ये हो जाएगा एक्यूट अगेन। तो यहाँ थीटा लिया है ना, बगल वाली साइड x, हाइपोटेन्यूज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या आ गया, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया डायरेक्टली, सब तो थीटा के ही बराबर है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता कि इसमें भी कोई दिक्कत है, आई गेस। इसी तरह टैन वगैरह भी कर सकते हो। चलो ज़रा इस पेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, क्या सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ये देख लिया है ना, फिर ये देख लो अब कैसे ट्रायंगल बना है, और सब में हमने ये सारी वैल्यूज़ लिखी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, उसके बाद थीटा बराबर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सब कुछ आ गया है ना, यानी कि साइन इनवर्स को हमने कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स सब में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ से देख के कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, तो क्या ये हमेशा वैलिड होगा, क्या एक्स कुछ भी रहे। तो देखो 0 to 1 है एक्स, तब तो ये सारी चीज़ें हमेशा वैलिड है, यानी कि 0 to 1 में वैलिड है। पर मैं पूछो क्या -1 to 1 अगर एक्स को मैं रखता हूँ डोमेन पूरा साइन इनवर्स का, तो भी क्या साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ऐसा रेसिप्रोकल वैलिड है। तो कब कौन वैलिड है कौन नहीं, इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। इसके पहले एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चलो क्वेश्चन ये रहा हमारा कि फाइंड साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग वी डोंट नो, जहाँ x तुम्हारा 0 to 1 है। तो बहुत आसान है, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, x नेगेटिव, माइनस एक्स एक नेगेटिव नंबर है। अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम माइनस साइन इनवर्स एक्स कह सकते हैं, ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस किया है क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो एक बात बताओ, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा रखा क्योंकि x 0 to 1 है ना, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक बात बताओ, कॉट थीटा कितना आ रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इट साइन इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज व्हाट, कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स चाहिए ना, यानी कि माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो अगर मैं दोनों साइड माइनस लगा दूँ
इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। तो वी कैन से कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, है ना, माइनस एक्स कोई नेगेटिव चीज़, इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अच्छा, तुम सोचो अगर इस माइनस को मैं यहाँ ले जाना चाहूँ तो ऐसा तो नहीं कर सकते जैसे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स में माइनस को इधर ले जा सकते हैं ना, इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी साइन इनवर्स, ठीक है। पर इसमें कॉट में डायरेक्टली तो ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट एन ऑड फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये पढ़ चुके हैं, ध्यान से देखो, कहीं देखा है ना इसे, यहाँ पे देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख दिया, ओके। मतलब देखो एक्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी उससे नहीं मतलब है, बस मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कॉट इनवर्स माइनस ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो मेरे को इस चीज़ की वैल्यू चाहिए ना इसके टर्म्स में, तो कितना आ गया, माइनस कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो ये कन्वर्जन, ऊपर से ध्यान से देख लिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके एक बार देखेंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन, ये चीज़ कैन ऑल्सो बी रिटन एज इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स, ओके। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, कोई दिक्कत नहीं है, की बात है। तो देखो उसी नोट पे मैं अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x जब 0 to 1 है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, है ना। तो ये तो वैलिड है x 0 to 1 में। मैं पूछ रहा हूँ कि -1 to 1 में वैलिड है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। अच्छा 0 to 1 में तो वैलिड, अच्छा यहाँ पे ना x को 0 नहीं रख रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स है तो x 0 थोड़ी हो। खैर 0 to 1 में वैलिड है। अगर मैं प्रूव कर दूँ कि -1 से 0 में भी वैलिड है तो मैं प्रूव कर पाऊँगा कि हाँ -1 to 1। अच्छा एक और चीज़ भाई देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था ना कि x को हम लेंगे 0 to 1, जैसे सिर्फ साइन इनवर्स x को इसमें और इसमें कन्वर्ट करना होता तो 0 to 1 भी ले सकते थे, इसमें क्लोज इंटरवल में बदल ले सकते थे। पर क्योंकि टैन वगैरह भी आ गया ना, अब देखो अगर मैं x को 1 रख देता हूँ तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए लिया था। तो जैसे कि सिर्फ बात कर रहे हैं कोसेक इनवर्स की या कॉस इनवर्स की, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो अभी के लिए तो x 0 to 1 में हम लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल में 1। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या -1 to 0 में भी हो पाएगा ये, चेक करते हैं एक बार। x को -x रख दो तो साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स -1/। देखो ऑब्वियस ही बात है कि माइनस माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन है, कट जाएगा, तो ये इक्वेशन भी होल्ड करेगी, ओके। दिस इक्वेशन ऑल्सो होल्ड्स,
एक्स जहाँ 0 to 1 है, एक्स 0 to 1 है तो माइनस एक्स तुम्हारा हो गया -1 से 0। तो यस दिस इक्वेशन होल्ड्स, यानी कि -1 से 1 में सभी एक्स के लिए साइन इनवर्स एक्स को तुम कॉसिक इनवर्स 1/x लिख सकते हो। ठीक है, उसी नोट पे मैंने कहा कि क्या साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 - x²। तो देखो 0 to 1 में तो वैलिड है ही क्या। अच्छा 0 भी यहाँ पे ले सकते हो क्योंकि वाई नॉट है ना। क्या -1 to 0 में ये वैलिड होगा? अगर ऐसी बात है तो सभी एक्स के लिए वैलिड हो गया -1 to 1 में, है ना। तो एक बार माइनस रख के देखोगे तो ये तो हो गया माइनस साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स -x है ना इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की जगह -x रख के चेक किया ना, तो यहाँ से माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आ रहा है कॉस इनवर्स 1 - x²। अभी भी x 0 to 1 ही है क्योंकि एक्स की जगह -x रखा ना नेगेटिव बनाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बोल देता हूँ, तो दोनों से तुम्हें क्या पता चल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो एक्स कितना आ गया 0, यानी कि सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 के लिए ये चीज़ वैलिड है। तो कॉस इनवर्स एक्स में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी एक्स के लिए है। एक सेकंड रुको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम शायद नहीं समझ पा रहे हो क्या। मैं कह रहा हूँ कि 0 to 1 में तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, वी नो, पर क्या -1 से 0 में, यार यहाँ पे ना x को -1 से 0 नहीं रखा, x तो 0 to 1 में है, x की जगह -x डाल दिया, तो क्या -1 to 0 में भी ये इक्वेशन होल्ड करेगी? तो भाई अगर -1 to 1 सभी x के लिए होल्ड करना है तो दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन दोनों को होल्ड करना चाहिए ना एक साथ साइमल्टेनियसली। तो इस हिसाब से तो भाई एक्स ये चीज़ हो जा रहा है कि भाई साइन वर्स एक्स साइन वर्स माइनस इसके बराबर, तो एक्स सिर्फ 0 आ रहा है, तो नहीं -1 to 1 में सभी एक्स के लिए नहीं होल्ड करेगा ये दोनों। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 - x² का रूट, दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, नॉट -1 to 1। आई गेस ये समझ गए होगे तुम। अच्छा तो भाई नोट के तौर पे क्या ध्यान में रख सकते हो कि ये चीज़ तो x -1 to 1 के लिए वैलिड है, ये चीज़ भी x -1 to 1 के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट 0 ऑब्वियसली दिख रहा है, पर ये चीज़ क्या वैलिड है क्या हमेशा, देखते हैं। मैंने कहा कि tan इनवर्स को कॉट इनवर्स के टर्म से रिप्रेजेंट करना है, tan इनवर्स x है ना। अभी के लिए x को पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल बनाना है ना। अच्छा इसको थीटा मानो, तो थीटा क्या हो जाएगा एक्यूट। भाई अगर x 0 से इन्फिनिटी है तो थीटा 0 to π/2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स की रेंज ही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ट्रायंगल बनाया, थीटा सामने वाली साइड x, मतलब मैं भाई दोनों साइड tan ले रहा हूँ तो x बराबर tan थीटा आ जाएगा। बगल वाली साइड 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 1 + x² का रूट, कॉट थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया 1/x, तो थीटा को तुम लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x, डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि एक्यूट एंगल है। अब क्या, तो यहाँ से क्या पता चला कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा x लेस देन 0 के लिए क्या होगा, तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कुछ कह सकते हैं।
मैंने कहा कि भाई tan इनवर्स माइनस एक्स रख दूँ एक्स की जगह, जहाँ एक्स पॉजिटिव ही है। अच्छा एक्स पॉजिटिव है तो माइनस एक्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स ऑड फंक्शन है tan इनवर्स, तो इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो। अब ये जो tan इनवर्स x है, यहाँ पे तो x पॉजिटिव है ना, इसको तो cot इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस एक बस बाहर में लगा देना और कुछ नहीं, cot इनवर्स 1/x, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स के टर्म्स में लाना है ना, तो यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स चाहिए मुझे। तो अब फिर याद किया कि भाई cot इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। तो अगर मुझे माइनस कॉट इनवर्स एक्स चाहिए तो बस पाई को राइट साइड ले आया, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। इसी का यूज़ करते हुए इस चीज़ को मैं लिख दूँ, सुनो, इस माइनस कॉट इनवर्स 1/x को माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/-x लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि माइनस एक्स को तुम k मान लो, है ना, तो ये चीज़ क्या होगी 1/k हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब k को x मान, जैसे कि अगर x एक नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे k नेगेटिव नंबर है, तो tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है। तो और अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तब तो सिंपली तुम लिख सकते हो कॉट इनवर्स। ये चीज़ें ना याद नहीं करनी होती, वहीं पे निकाल लेनी होती है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दे तुम्हें कि भाई tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो इफ़ x इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो वेयर x इज़ लेस देन 0। बहुत आसान है, इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस एक्स। देखो x नेगेटिव था ना, तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया। अब इसको थीटा मान लिया, मतलब देखो अब ये चीज़ तो तुम्हें पता है ना, tan इनवर्स माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, वेयर माइनस एक्स इज पॉजिटिव थिंग, है ना, कॉट इनवर्स 1/-x, पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। वही एक्स को नेगेटिव यहाँ पे कर दिया तो भाई उल्टा सारा सीन हो गया। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉट इनवर्स 1/-x, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे x आए, तो ऐसा तो है नहीं कि इस माइनस को सीधा यहाँ भेज दिया, है ना, ये सब तो नहीं कर सकता। फिर याद किया कि भाई कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखूँ तो हो गया माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसको भी तुम क्या लिख सकते हो, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। देखो सेम टू सेम आ गया कि नहीं, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x फॉर x लेस देन 0 आ गया कि नहीं बताओ। तो ऐसे ही तुम कोई भी क्वेश्चन देगा तो कर लोगे कि नहीं। तो देखो मेरे कहने का मतलब है ये सब याद नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे तुम कभी भी एक्यूट एंगल के लिए यानी कि पॉजिटिव डोमेन के लिए निकाल लो, है ना, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, है ना, तुम्हें जो करना हो कर सकते हो। जैसे ना एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे ये चीज़ थी कोसेक इनवर्स। अब कोई तुमको बोल दे कि
साइन इन्वर्स 1/x क्या होगा? तो ऑब्वियसली कॉसेक इन्वर्स x होगा भाई, है ना। उल्टा कर देना बस, मतलब ये ऐसे ही बता दिया। चलो भाई ये सवाल करो, है ना। कॉस इन्वर्स x को कॉट इन्वर्स में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ x है -1 से 0। तो देखते हैं सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा, हमेशा डोमेन को पॉजिटिव बनाएंगे ताकि जैसे कॉस इन्वर्स -x को थीटा मानेंगे ताकि थीटा एक्यूट आए, है ना। -x पॉजिटिव हो गया तो हम लिख सकते हैं x बराबर कॉस थीटा। अब तुम ज़रा -x बराबर कॉस थीटा, ट्रायंगल बना लो। थीटा हो गया, बगल वाला -x, हाइपोटेन्यूस 1, ये हो गया 1 - x² का रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉट थीटा कितना आ गया, -x बाई √1 - x², है ना। तो यहाँ से क्योंकि थीटा एक्यूट है इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। दोनों साइड कॉट इनवर्स तुम लोगे, है ना। तो ये चीज़ पूरी थीटा बन जाएगी क्योंकि एक्यूट है, तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स -x बाई √1 - x², है ना। अब जैसे ही ये आएगा तुम तो हड़बड़ी में जाके बी ऑप्शन मार्क कर दोगे, पर तुमने कभी देखा कि भाई थीटा तो, अरे यार, थीटा तो कॉस इनवर्स -x माना है ना, और ये और क्या आ रहा है, कॉट इनवर्स -x बाई √1 - x²। पर हमें तो कॉस इनवर्स x को रिप्रेजेंट करना है ना। अब देखो कॉस इनवर्स -x को तुम क्या लिख सकते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, है ना। और इसको तुम लिख रहे हो कॉट इनवर्स -x बाई √1 - x²। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x क्या आ गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स -x बाई √1 - x, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी सही है। और भी ऑप्शन चेक कर लो, है ना। बी तो गलत है, ठीक है, बी तो गलत है, वो तो पता चल गया, है ना। ऑप्शन ए सही है क्या भाई? तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, सिर्फ x है, पर हमारे आंसर में तो -x भी आ रहा है। तो इसको अब कॉट इनवर्स -x को पाई माइनस कॉट इनवर्स x नहीं लिख सकते हो, इस चीज़ को पाई माइनस कॉट इनवर्स x बाई √1 - x² नहीं लिख सकते हो। तो भाई ये पाई इस पाई से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो कॉस इनवर्स x कॉट इनवर्स x बाई √1 - x² नहीं आ गया। तो ऑप्शन ए भी तो सही हो गया ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर से देख लें वीडियो, अगर नहीं समझ आया तो बस, इससे ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है।